जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बड़ी दुखद खबर है और ये खबर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दोस्तों, श्री स्वामीनारायण मंदिर जो हिंदू टेम्पल है नेवाक कैलिफोर्निया में, इसको वैंडलाइज करा गया था 2-3 दिन पहले की बात है और काफ़ी लोगों ने इसको कंडेम करा। रो खन्ना कांग्रेसमैन है, राजा कृष्णमूर्ति कांग्रेसमैन है, उन्होंने कंडेम करा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कंडेम करा, इसने कंडेम करा, उसने कंडेम करा। कंडेम पूरी कंडेमनेशन की लिस्ट बन गई है। काम किसी ने नहीं करा दोस्तों। काम किसी ने क्यों नहीं करा? क्योंकि हम हिंदू हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कोई और काम करेगा। आज दोस्तों, जो हमारे एनआरआई भाई बहन हैं अमेरिका में ख़ास तौर से, फिर मैं जो यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, पूरे यूरोप में, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले अमेरिकन जो हमारे एनआरआई भाई बहन हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल एथनिक ग्रुप हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। मैंने ये भी पढ़ा है कि टैक्सेस आप लोग सबसे ज़्यादा देते हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि आप लोग की कमाई सबसे ज़्यादा है और प्रिजन में जो पॉपुलेशन है वो आपकी सबसे कम है और लॉ अबाइडिंग हैं, आप लोग घुल मिल जाते हैं, लोगों के बीच में मिलनसार हैं, सब कुछ है और आप लोग सक्सेसफुल हैं। आप में से गूगल के, अल्फ़ाबेट के और बाकी कई कई कंपनियों के सीईओज़ भी हैं और सिलिकॉन वैली में आप लोग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, टेक एंटरप्रेन्योर्स, टेक्सार्स, अरबपति हैं वहाँ पे। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको, आपके घर में आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है और अच्छी बात है, देश का भी नाम आप ऊंचा कर रहे हैं, हमें भी बहुत गर्व होता है। लेकिन यार, बड़ी दुख की बात है, आपके होते हुए ये 2 कौड़ी का खालिस्तानी मंदिर पे आके हमला कर देते हैं और आप कुछ नहीं करते। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके मन में यह है कि दीज खालिस्तानीज एनीवे आर useless fellows and they have nothing to lose, and most of them are illegal immigrants, and you have much to lose because you have set up your family here, and if you break the law it reflects very poorly on you. That's not the point. That's not the point. ये मंदिर जो है ये आपके पुरखों की विरासत है, आपने बनवाया होगा पैसा देके, आपने बनवाया होगा पैसा देके, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन यार, मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर सीमेंट का नाम नहीं है, ये तो सनातन की आत्मा है जो आहत हुई है। आप सबसे अमीर, सबसे पैसे वाले, आपकी धर्म की रक्षा में ये पैसे नहीं लगे तो फिर ये पैसे क्या लगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर मैं अमेरिका में होता, मैं आपको बैठ के समझाता कि आप ये करिए। मेरी बहन रहती है अमेरिका में, मैं आज तक अमेरिका नहीं गया। My elder sister has been in the United States of America for 30 years and I have not stepped on American soil. I have not even applied for a visa, क्योंकि दीदी खुद ही आ जाती हैं तो मैं मिल लेता हूँ, मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। पर अगर मैं कभी गया तो मैं आप लोगों से बैठ के आपको एक बार समझाऊंगा ज़रूर, एक भाई की तरह। यार, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग कर क्या रहे हैं? सक्सेस मतलब क्या होता है? Let's discuss this for a minute. What is success? Making money? Yes. Your children settled and married off? Yes. Your parents happy with you? Yes. Your relatives happy with you? Yes. You have got a place in society? Yes. But what about dharma? What about your identity as a people? What about Sanatan? क्या सनातन की ओर आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप लोग समझते हैं कि सनातन की ओर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा बता दीजिए, फिर मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर अगर आपको लगता है सनातन की ओर आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अलाउ कैसे करते हैं ये सब हो जाए? मैंने एक से बात करी, उसने बोला कि मेजर साहब, व्हाट कैन वी डू? आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ और अगर आप करने वाले हैं तो आप करेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पैसा है आपके पास, और ये बात सच है कि पैसे में बड़ी ताकत है, खासतौर से जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उसमें पैसे की बड़ी ताकत है। यू आर लिविंग इन द मोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऑफ ऑल, अमेरिका। भाई, आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपके पास पैसा है, अगर मंदिर आपका एक ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है, आप उसके अंदर पैसे डालिए, हायर अ टॉप क्लास सिक्योरिटी एजेंसी। आप क्यों चाह रहे हैं कि आपका एम्बेसी जो है या आपका जो कॉन्सुलेट है वो कुछ करेगा इस मामले में?
वो जो एम्बेसी के अंदर है वो तो अमेरिकन सिटीजन्स नहीं है, आप हैं ना अमेरिकन सिटीजन्स। वो लोग तो डिप्लोमेटिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्शन तो आप लोग ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड अमेंडमेंट। आप लोगों को बड़ा फख्र है अपनी सेकेंड अमेंडमेंट पे, आपको बड़ा गर्व है। अगर आपके घर के अंदर कोई घुस आता है तो आप क्या करते हैं उसके साथ? अमेरिकन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट डू यू डू इफ समबडी एंटर्स योर हाउस? क्या करते हैं आप? अमेरिका का कल्चर क्या है, अमेरिका का ट्रेडिशन क्या है? कोई घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है, उसके इरादे उसके नेक नहीं होते, क्या करते हो आप लोग? Aren't weapons in America sold specifically as home defense weapons? The temple is your home. That temple is your identity. Defend it. I would like all Indian Americans to be armed. Buy weapons. Keep a weapon at home. Buy several weapons if you have to. Be trained in the use of weapons. Go to firing ranges. In America, these are these are plentiful. Go train yourself. Tell your children about your religion. Tell your children about Sanatan. Protect your temples. Protect your faith. You're feeling very happy that Ro Khanna and Krishnamurti have condemned it and the State Department has condemned it. Shame on all of us. Shame on us. What condemnation? These are mere empty words. They're not going to do anything. This whole Khalistani thing in America is supported by the deep state in America. It's supported by the CIA. On one hand, America says that we are best friends with India. And on the other hand, they allow these women to go free in the garb of free speech, freedom of expression. But let me ask you a simple question. Let this be a logical question on my part. And let me ask you a logical question. How is this free speech? Because in the same United States of America, if somebody were to enter your home, you would be free under law to shoot him. Am I right or am I wrong? Trespassers will be shot. Now, where have I seen that sign before? In America, it is allowed under law. Somebody enters your house, your business premises. You are allowed by law to defend it with violence. That is American law. Of course, there are terms and conditions. Isn't this temple yours? आप क्यों नहीं रक्षा करते हैं मंदिर की? 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर अंग्रेज आए, और कौन चाहते हैं? कौन बाहर से आएगा आपके पास? किसको चाहते हैं आपकी? फिर से मोहम्मद बिन कासिम आए, या कोई गौरी आए, कोई गजनवी आए, कोई बाबर? आप ये चाह रहे हैं क्या? अगर चाह रहे हैं तो बताइए, फिर मैं कहना बंद कर देता हूं ना। मैं भी अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं आप लोगों के साथ? आप देखिए, ये जो मंदिर है, ये आपका घर है, ये भगवान का घर है। आप पैसा इकट्ठा करिए, आप उसको गार्ड करिए, आप सिक्योरिटी एजेंसी लगाइए वहां पे। सीसीटीवी कैमरास आपने लगाए होंगे, जो पकड़ में आता है उसके ऊपर केस करिए। अगर वो इंट्रूडर है तो इंट्रूडर के साथ अमेरिका में क्या करते हैं ये भी आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके लोकल माफिया स्ट्रॉन्गमैन होंगे, वहां पे कोलंबियंस होंगे, वहां पे मैक्सिकन्स होंगे, वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन गैंग्स होंगे, वहां पे वाइट गैंग्स होंगे, कोई ना कोई तो होगा वहां पे। पैसा दीजिए उसको, पैसा तो है ना आपके पास, पैसा है तो इस्तेमाल करिए ना पैसे को। इफ यू हैव मनी, यूज इट। आप उनको पैसा दीजिए। आप लोग एक वॉच रखिए। आप ऐसा करिए कि यू हैव वॉलंटियर्स, men and women armed, who will stay all night inside the temple premises. और आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि once a month you can always take leave from office. Once a month, spend the night. 6 o'clock, 7 o'clock, enter the temple premises. Have dinner. After dinner, carry your weapons. Be inside the temple premises. Don't sleep all night. 5-7 of you. Carry weapons with you. And outside the temple, post a board saying armed response.
Nobody will dare insult you again. Because आप लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं सक्सेस से लेके कि आप अपनी जड़ें भूल गए. आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हम वी हैव टू मेक मनी, वी हैव टू मेक श्योर आवर किड्स गो टू द बेस्ट कॉलेजेस. मेरा बेटा स्टैनफोर्ड जाएगा, मेरी बेटी हार्वर्ड जाएगी, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, टेक स्टार्टअप होगा, राइट, और एंजल इन्वेस्टर्स होंगे, और हम ये करेंगे वो करेंगे. ये ठीक है, बट यू नो, जब भी मंदिर पे हमला होता है और आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, या तो मैं समझता कि आप निहत्ते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये समझता कि आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है और बाहर से कोई फौज लेकर आ रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, गौरी गजनवी आ गया सोमनाथ तोड़ने के लिए, तो मुझे समझ में आती बात. यहां पे कौन है? यहां पे 2-2 टके के, ये 2-2 कौड़ी के खालिस्तानी, 2 कौड़ी के खालिस्तानी, जिनकी 2 टके की औकात नहीं है, वो कर जाते हैं और आप कुछ नहीं करते. इसलिए नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं. मैं होता अभी आपके साथ न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में या शिकागो में, मैं आपको बताता बैठ के, आई वुड हैव टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट ओके. क्यों अपने मंदिरों में बाबर को और गजनवी को दोबारा दावत दे रहे हैं? क्यों अलाउ कर रहे हैं इन लोगों को वापस आने के लिए? क्यों आप उनको परमिट कर रहे हैं? क्यों आप हथियार नहीं उठाते? एक सीमा है शास्त्र की, उसके बाद शस्त्र उठाने पड़ते हैं. ये लिखा है, हमारी किताबें कहती हैं धर्मो रक्षति रक्षिता. जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है. ये सब millions of dollars in the bank and membership of golf courses and elite clubs and a yacht, a lovely mansion, ये सब चला जाएगा एक दिन. लेकिन आपके मेरे जाने के बाद सनातन यहीं पे रहेगा, और जब तक हम जिंदा हैं सनातन हमारी धरोहर है. जब तक हम जिंदा हैं सनातन हमारी जिम्मेदारी है. कोई इंडिया में करके तो दिखाए. मैं तो यहां पे रहता हूं, कोई करके दिखाए, कोई हाथ लगा के दिखाए. आग लग जाएगी यहां पे, क्योंकि यहां पे आग है. आप भी अपने अंदर आग पालिए. क्या ये पॉसिबल है कि कोई जाके मॉस्क को डिफेस कर दे? भगवान ना करे कोई मॉस्क को डिफेस करे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कोई मॉस्क को डिफेस करे? क्या ये पॉसिबल है? यूके में आप लोग जो रह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, बाकी यूरोप में रह रहे हैं, pick up guns. I want to tell you, violence is not bad. Violence खराब नहीं है. अगर धर्म की रक्षा के लिए वायलेंस होता है तो होगा, वो ठीक है, वो जायज़ है. सनातन की रक्षा के लिए अगर कुछ हड्डियां चटकती हैं तो चटकने दीजिए, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप आज नहीं जागे, जो बाहर हमारे एनआरआई भाई बहन रह रहे हैं, अगर आप नहीं आज जागे तो आपके बच्चे आपको धुतकारेंगे. द फ्यूचर जनरेशंस विल नेवर फॉरगिव यू फॉर योर इनएक्शन. इसलिए मैं आपसे बार बार, मैं आपको समझाता, मैं अगर होता आपको मेरा बड़ा मन था, मैं आपको आमने सामने बताता कि आपको क्या करना चाहिए. हायर अ गुड सिक्योरिटी एजेंसी, गार्ड योर टेम्पल्स. नंबर 2, आर्म योरसेल्व्स. अपने पास हथियार रखिए. नंबर 3, गेट इन टच विद द लोकल माफिया. गिव देम मनी, यू हैव मनी, गिव देम मनी. टेल देम कितना पैसा चाहिए, लो, मुंह पे मारो उनके. बोलो कोई आसपास घुसने की कोशिश करेगा, तोड़ो उसकी टांगे. मेक श्योर ही गोज बैक इन अ व्हील चेयर. देन पीपल विल फियर यू. मैं अंत में एक चौपाई आपको बताता हूं, याद कर लीजिएगा, इसको कंटेस्ट कर लीजिए इस चौपाई को. बिने नमानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होए न प्रीत. देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर. My brothers and sisters, especially in America, remember, there is no friendship without fear.